बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में जो इस वक्त कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल है उस पर आज कौमी राब्ता कमेटी इजलास की सदारत की और उसके बाद कौम से एक बार फिर एहतियात बरतने की अपील की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी आज की इस अपील में कहा है कि कौम हर सूरत में SOPs पर अमल दरामद करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और अगर हमने एहतियात न की तो खुदा न ख्वास्ता 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमारे हालात भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे भारत के अंदर हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना है, ईद की भी आमद है। अब से लेकर ईद तक कौम हर सूरत में SOPs पर अमल दरामद करे, एहतियाती तदाबीर को हाथ से न जाने दे, हर सूरत में एहतियात की जाए। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि वो उस तरह का लॉकडाउन किसी भी सूरत मुल्क में नहीं चाहते जैसे कि दुनिया भर में हुआ, जिसने पूरे के पूरे कारोबार बंद कर दिए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि यहाँ पर कमज़ोर और पिसा हुआ तबका है, अगर वो मजबूर हुए उस तरह के लॉकडाउन पर तो ये तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। वो चाहते हैं कि कारोबार भी चलता रहे, लेकिन अवाम ने अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो इससे शदीद नुकसान होगा। NCOC के इजलास में जो फैसले हुए हैं उसमें भी बड़े अहम फैसले हुए हैं और उनके मुताबिक NCOC तमाम सूबों के साथ मिलकर आज के बाद की जो हिकमत अमली है वो तय करेगा। इसके साथ साथ वो अजला जिसमें 5% से जायद मस्बत केसेस की शरह है, वहां पर तमाम स्कूल्स को एक बार फिर बंद करने का फैसला किया गया है। यहां तक कि कहा गया है कि 9वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल या कॉलेजेस भी बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ईद तक इंडोर डाइनिंग तो पहले ही बंद थी, आउटडोर डाइनिंग को भी बंद कर दिया गया है, अलबत्ता टेक अवे की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ दफातर के टाइमिंग में भी तब्दीली की गई है। तो ये अहम फैसले हैं जिस पर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की पूरी आवाम को अमल भी करना है, एहतियात भी करनी है। इसके साथ साथ हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए भी कमर कस ली है। इक़्तिसादी काउंसिल का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए हैं और कहा गया है, इस इक़्तिसादी काउंसिल से वज़ीर आज़म ने उनको हिदायत जारी की हैं कि महंगाई कम से कम रखने की कोशिश की जाए, इसको फौरी तौर पर कम किया जाए। इसके साथ साथ GDP ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए और पाकिस्तान की जो मईशत है इसको बेहतर करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। तो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस हैं, अवाम के लिए भी हैं और ज़ाहिर है कि अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना होगा। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे जनाब फ़ारूक हबीब। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपको गुफ्तगू में। और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा। ख्वाजा साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदीद कहते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, आप फरमाइएगा कि आज अहम फैसले हुए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, अब भी अवाम या हम लोग जो हैं वो उस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे और आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया है एक तरह से कि अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है? मामला ये है कि ये एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया को इस वबा का सामना है और आपके इल्म में है कि 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। पूरी दुनिया जो है वो इस वबा से निमट रही है और जिस अंदाज से इस वबा की तबाहकारियाँ वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान भी इससे मुतासर हुआ है और अब थर्ड वेव है और ख़ास तौर के ऊपर जो UK स्ट्रेन पाकिस्तान के अंदर आया है, इसने काफ़ी जो है वो ज़्यादा ख़तरे की घंटियां बजाई हैं, काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई। आपको पता है कि हेल्थ का हमारा जो निज़ाम है वो भी एक हद तक जो है वो सारे लोड को, बोझ को जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। लोग अगर कोरोना की वबा में मुब्तला होते हैं तो धड़ाधड़ फिर उसका प्रेशर अस्पतालों के ऊपर आता है, ऑक्सीजन बेड्स के ऊपर आता है, वेंटिलेटर्स पे आता है, डॉक्टर्स पे, पैरामेडिक स्टाफ पे आता है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह पहले भी हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार की थी और उस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, एहतियाती तदाबीर के तौर के ऊपर जो SOPs नाफिज किए गए उससे इसको काफ़ी हद तक नीचे ले आए थे। तो आज जो बात वज़ीर आज़म साहब की तरफ से की गई उसमें आवाम से इसी ताउन की अपील की गई है कि ये ज़रूरी है कि हमने अपनी एहतियाती तदाबीर के ज़रिए अपने आप को इस वबा से बचाना है ताकि हमारे हेल्थ के निज़ाम पर भी बोझ ना पड़े और हमारा मामूलात ज़िंदगी, कारोबार ज़िंदगी वो भी चलती रहे और लॉकडाउन भी ना करना पड़े। और आवाम का मैं समझता हूँ इसमें बड़ा एक अहम किरदार होगा। आपके इल्म में है कि इसके साइड बाय साइड वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और 2 मिलियन वैक्सीनेशन जो है वो पहले इंपोर्ट की गई, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन इस हफ्ते आ चुकी है, 2.5 मिलियन जो है वो आइंदा जून के अंदर आएगी, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी जो आबादी है उसको वैक्सीनेशन भी लगाई जा रही है। फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे और वो लोग जो कि आवाम के सामने ज़्यादा एक्सपोज हैं, उनको वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। तो वो अमल भी साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें पैरेलल साइमल्टेनियसली
इस एहतियाती तदाबीर को भी लेके चलना है और इसमें समझता हूँ कि अवाम की इंतहाई जिम्मेदारी है। ज़रूर दिक्कत का ज़रूर सामना आएगा, लेकिन कोरोना के बाद जो है वो पूरी दुनिया की मामूलात तब्दील हो चुके हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो है वज़ीर आज़म साहब ने जो अपील की है, इसको संजीदगी के साथ इसके ऊपर अमल दरामद की ज़रूरत है और इंतज़ामिया भी अमल करवाएगी और आवाम से अपील है कि ताउन करें। ठीक है करीम अहमद ख्वाजा साहब, जो सिंध की हुकूमत है वो पहले भी कोरोना के हवाले से हमने देखा है कि जो NCOC के फ़ैसले हैं या विफाकी हुकूमत के फ़ैसले हैं वो उसको सपोर्ट करती रही है। तो अब जो हालिया फ़ैसले हुए हैं आपकी हुकूमत उसको भी उसी तरह से सपोर्ट करेगी जैसे पहले करते आ रहे हैं, और आप सिंध के अंदर भी उसी तरह से आवाम में SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत देते रहेंगे और ये कैंपेन आगे चलाते रहेंगे? देखें, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर कट कर दूं। जब यूनिवर्सिटी बनी उस वक्त हमने एतराज़ किया और वो हमने रिकॉर्ड कराया कि ये CCI के मद में आती है, पर फिर हमने क्योंकि कहा कि अगर चल रही है तो चलने दें। दूसरी बात ये है कि जो पहली वेव आई थी और उसके बाद दूसरी वेव, तो जो फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट सीरियस इन इट, और वो टॉन्ट करते रहे और ये करते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से केसेस अंडर कारपेट भी हुए, छुपाए भी गए। पंजाब में, KP में मैक्सिमम सीरियसली हमने ही लिया सिंध ने। अभी भी जो आज से 2 महीना पहले जो लोग UK से या दूसरे मुल्कों से आए उन्होंने क्वारंटाइन नहीं किया, फेडरल गवर्नमेंट के मद में आता था, जिसकी वजह से आज जो कुछ पंजाब में, KP में या दीगर जगहों पर जो भी चीज़ें हो रही है वो इनकी नाइली की वजह से हुई है। तो हम तो चाहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक जो वैक्सीन है वो चाइना की मुरुन मिनट मिल रही है, बजट से एक पाई भी नहीं रखी है। अभी तक 10 लाख जो वैक्सीन लगी है वो जो न्यूज़पेपर की इतलात और दूसरी इतलात के हिसाब से ये सब चाइना की मेहरबानी है। और अभी ये इंतज़ार करें कि वो जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से, WHO की तरफ से मिले, वो भी बूथ वाली। तो इन्होंने रशिया की जो मंगा कर लगा रहे हैं पैसे पर, सारी दुनिया में सिटीजन को फ्री में मिलनी चाहिए और पाकिस्तान में भी इस तरह होना चाहिए। बाकी जो इन्होंने गलत इक़दाम किए हैं इस कोरोना के हवाले से, उसके लिए आगे चलकर ज़रूर कमीशन बनेगा, उसमें तैनात होगा कि इसमें कोताही किस किस की है, जिसकी वजह से और बहुत सी अहमाद को अंडर कारपेट किया गया है पाकिस्तान में। तो वो सब चीज़ें आगे चलकर खुलेंगी, पर हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, और उसका ये है कि अभी तक वैक्सीन का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं हुआ है, और उसका ये है कि चीज़ों को बड़ी लाइटली ले रहे हैं। अवाम की ज़िंदगी के बचाने के लिए अगर लॉकडाउन लगता है तो लगाना चाहिए, और ये जो वसाइल हैं या जो भी हमारी बजट्स हैं, जो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जो भी बजट है वो हम पर खर्च होनी चाहिए, क्योंकि इंसानों की मौत, शहरियों की मौत को बचाने के लिए हर चीज़ करनी चाहिए। तो हम गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की चीज़ों से मुतमिन नहीं है, पहले भी मुतमिन नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो भी कुछ किया उसको इन्होंने डाउन किया उस वक्त। इस वक्त भी मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस है। ये लेकिन फ़ारूक साहब जो वैक्सीन्स आ रही हैं अभी और अप्रैल के महीने में काफ़ी आएंगी, उससे कुछ सूरत हाल बेहतर होगी वैक्सीनेशन की, एक तो ये, और दूसरा ये कि ये तो यही गिला करने, लेकिन हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात होती हैं। अगर वो जैसे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अगर वो मुकम्मल सख्त लॉकडाउन पे जाएँ तो लोगों के रोज़गार भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, लिहाजा बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल होती है हमेशा से हुकूमत के लिए। देखिए, बात यह है कि इनका काम तो है तनकीद बराए तनकीद। एक सूबे में इनकी हुकूमत है, 18वीं तरमीम हो चुकी है, भाई सूबे अपनी वैक्सीनेशन मंगवा सकते हैं। आपने तो एक वैक्सीनेशन नहीं मंगवाई, उसके अलावा जो वैक्सीनेशन आपको दी गई हैं सिंध के अंदर, उसका भी सबसे बड़ा रिपोर्ट के मुताबिक मिस यूज़ जो है वो वहाँ पर हुआ है। हम लगा रहे हैं यहाँ से 60 से 70 साल के एज ग्रुप को, और अभी 50 से 59 साल की एज ग्रुप को शुरू हो रही है। वहाँ पर जिसका दिल चाह रहा है उसको लगाई जा रही है, वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा आपके इल्म में होगा कि ये कहते हैं जी लॉकडाउन उठा दें बगैर सोचे समझे। एक बार लॉकडाउन लगाया था ना इन्होंने, वफाक के फैसलों से हट के ये फैसले कर रहे थे, उसके बाद जो है ये घुटनों के बल आ गए थे। उसके बाद ये वज़ीर आज़म की मिन्नत समाजे शुरू कर दी थी कि जो फैसला आप करेंगे उस फैसले को हम मानेंगे। भाई आप लॉकडाउन का इतना शौक़ है, आप आज लॉकडाउन लगा लें। आपने कराची की इंडस्ट्री तबाह कर दी, इंडस्ट्रियलिस्टों को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, जो बुरे हाल हुए। एहसास प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा जो पैसा था
वो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में पैसा सिंध के अंदर जो है वो तकसीम किया गया, जिससे ये मालूम पड़ता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, और पीपल्स पार्टी की मुसलसल तीसरी वहाँ पर हुकूमत है, उसको लिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया। वैक्सीनेशन मंगवाने के लिए एक ऑर्डर इन्होंने नहीं दिया। अब आप आ जाए, जो बार बार हमें बात करते हैं जी कि चाइना से हम, वो भाई चाइना ने, ठीक है, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, जो उनकी तरफ से हमें डोनेशन के तौर पे वैक्सीनेशन आई। अब तो हुकूमत अपनी प्रोक्योर कर चुकी है। 2 मिलियन जो है वो पहले आके लग चुकी है, 2 मिलियन इस हफ्ते पहुंच चुकी है, 2.5 मिलियन अगले जून के अंदर आने वाली है। पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन की डिमांड है, पूरी दुनिया में ये वबा आई हुई है। तो आप भी तो हजूरे वाला उस चीज़ का जवाब दे देना। आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म ने संजीदा नहीं लिया, तो आपने संजीदा लिया। आपने तो जो है वो गढ़ी खुदाबख्श के अंदर भी जलसे किए, कराची में भी जलसे किए, पूरी पीडीएम की अपनी जो डुगडुगी है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बजाते रहे। क्या उस वक्त कोरोना एसओपीज़ की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी? क्या उस वक्त कोरोना नहीं फैल रहा था? लिहाजा मैं इसके ऊपर सियासी बातें नहीं करना चाह रहा था, सियासत पे नहीं गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले के ऊपर एक कौमी सोच अपनाने की ज़रूरत है। इस सारे मामले के ऊपर तनकीद बड़ाए तनकीद के ऊपर शाना बशाना होकर, कदम से कदम मिलाकर कौम की जो हमारी जानो माल की ज़रूरत है, और इंडस्ट्री का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, लोगों के रोज़गार का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। ठीक है करीम ख्वाजा साहब, ये इस पर बेहतर ये नहीं है कि सियासत इस पर ना की जाए, क्योंकि ये बात तो अपनी जगह एक हकीकत रखती है ना कि कोरोना की सूरत हाल में पीडीएम ने अपने जलसे किए, आप लोगों ने भी अपने जलसे किए, आखिर में जाके आप लोगों ने मौखर किए या मनसूख किए, लेकिन जलसे होते रहे। बहरहाल हमें एक कौमी सोच के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये अब एक सख्त मरहला है। जैसे पूरी दुनिया भर में सूरत हाल तशवीशनाक है, पाकिस्तान में जो तीसरा मरहला है बहुत ही तशवीशनाक है। बजाय इस पर सियासत करने के आगे बढ़ा जाए और मामलात को बेहतर अंदाज में आगे लेके जाया जाए। फेडरल मिनिस्टर चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा, उसने जिस तरह सारे मीडिया पर चल रहा था किस तरह इंजेक्शन सारी फैमिली को लगाई, मिसयूज तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इनकी जो है पंजाब के मिनिस्टर जो कि हेल्थ की है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई स्टेटमेंट दी जब इंजेक्शन के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, अपनी मर्जी से लगाए, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरा सेक्रेटरी भी नहीं लगाएगा। पंजाब में नहीं लगी सकी इस वजह से। और अभी भी हालत ये है कि इनकी अपनी स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन की जो है 90% खेप खत्म हो गई है, अभी 10% रह गया है, और वेंटिलेटर्स 80% फुलफिल हो गए हैं। ये इसलिए हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम से जो लोग आए 2 महीने पहले, उसको अगर क्वारंटाइन करता तो ये हालत पंजाब और केपी में नहीं होती। सिंध में तो इस वक्त फिर भी चीज़ें बहुत कंट्रोल में हैं। पंजाब में ये अंडर कारपेट कर रहे हैं, केपी को अंडर कारपेट कर रहे हैं, कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये चीज़ें छुपा रहे हैं। तो वैक्सीन तो इनको अभी तक मुफ्त में मिल रही है, इन्होंने खरीदी भी नहीं है, इन्होंने बजट में नहीं रखी है, जो कि इनके जो सेनेटर इलेक्शन हार गए थे हफीज शेख साहब ने, वो उन्होंने बजट में कुछ नहीं रखा। तो ये समझ रहे हैं कि इनको यूनाइटेड नेशन से फ्री में मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये फ्लू है और हर कोई जो है टेस्ट के लिए नहीं जाएगा, किसी को जुकाम होता है तो आप नहीं समझे। ये सब ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जो कि पीटीवी और दूसरे चैनल्स पर नशर हुई है। इन्होंने खुद नॉन सीरियसली लिया है। अभी कहते हैं कि कौमी सोच इनकी क्या होगी? इनकी तो एक लिमिटेड सोच है, वन टाइम स्पेंड करने आए हैं, इससे ज़्यादा इनकी हुकूमत ही नहीं होगी फ्यूचर में। तो ये इन्होंने तो इकोनॉमी जो सारी दुनिया की बैठ गई है, ये कहता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है। वर्ल्ड बैंक कह रही है कि पाकिस्तान की 1.5 और 2 माइनस में चली गई है। ज़रा तो हमारी सारी तबाह हो गई है, सारे बर्डन अवाम पर बढ़ गया है, चलें ये इकॉनमी पे तो इन्फ्लेशन आते बहुत हैं ज़्यादा हो ख्वाजा गई। साहब, ये इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट्स है, ये इनकी मईशत पे नाइलिटी बात वजह से करते हुआ हैं, है ना, मईशत पे बात हमारी करते की हैं। वजह से तो नहीं हुआ है। लेकिन हमें इस ये तो गुफ्तगू सिंध में, में फिर भी कंट्रोल जी किया। जी, हमें इस गुफ्तगू में इन्होंने ज्वाइन तो कर रहे हैं क्राइम किया है सीनियर कि सहाफ़ी और सीनियर रात तजिएकार जनाब राना ताहिर साहब। राना ताहिर साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और जो गुफ्तगू हो रही थी वो ये हो रही थी कि आज वज़ीर आज़म साहब ने, आज जो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास था, उसके बाद वज़ीर आज़म ने अपील की है एक बार फिर अवाम से कि वो कोरोना के हवाले से जो तशवीशनाक सूरत हाल है उस पर एहतियात करें। हमें ऐसा लग रहा है कि यकीनन वज़ीर आज़म ये भी साथ कह रहे हैं कि वो उस तरह के लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहते जैसे कि
शायद महसूस किया जा रहा है, या जैसे पूरी दुनिया में हुआ है, क्योंकि गरीब और दिहाड़ीदार तबका, पिसा हुआ तबका, वो तो इससे और भी डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हमें बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि ये मामले को कौमी सोच के साथ और कौमी इत्तेफाक राय से आगे बढ़ाया जाए, बाज़ औक़ात इस पर सियासत हो जाती है, अपोजिशन की जानिब से भी सियासत हो जाती है। जी देखें जावेद इकबाल साहब, आपने बात बड़ी सही की है कि ये जो वबा है ये आलमी वबा है, इसका कोई हुकूमत पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। और आपने बिल्कुल सही बात की है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि ये एक ऐसा इशू है जिस पर वाक़ईतन कौमी सोच अपनाने की ज़रूरत है। सियासत के लिए और बहुत से मौज़ूआत हैं, उन पर सियासत की जा सकती है, हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, जो भी मामलात हैं। लेकिन जो असल बात है कि ये जो वबा है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बेहतर तो बता सकते हैं फ़र्क हबीब साहब ही कि ये जो सूरत हाल है कि अपना कोरोना की वैक्सीन की, मेरी तो इत्तला के मुताबिक कल भी जो 5 लाख वैक्सीन की डोज़ आई हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने ख़रीदी हैं चाइना से। ठीक है। और दूसरी बात जो है, जो फेडरल मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा साहब के बारे में मीडिया में भी काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ, वो वैक्सीन जो थी वो ट्रायल वाली वैक्सीन थी। ठीक, वो ट्रायल वाली वैक्सीन बहुत सारे लोगों को लगी है। मैं भी पहले, मुझे भी जब उस खबर का पता चला तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो वैक्सीन जो थी वो ट्रायल की, आज भी कई कंपनियों की वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा है। और वो जो वैक्सीन है वो जिन लोगों को भी लगवानी होती वो जाते हैं वहाँ उन जगहों पे जहाँ ट्रायल के लिए वैक्सीन दस्तयाब है तो वो लग जाती। अब मसला ये है, देखें जिस दिन से ये वबा शुरू हुई है पिछले साल से, बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस पर किसी न किसी हवाले से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। आप देखें कि जब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए मुकम्मल, तो हमारे दोस्तों की तरफ से ये कहा जा रहा था अपोजिशन के कि जी नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। फिर आप देखें वो पीटीआई वाले करें, वो नून लीग वाले करें, ये देखें इस वबा में जलसे करना जो है वो मैं समझता हूँ नहायत ही एक, जिसको आप कहते हैं किसी तरह भी उसका कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। वो बेशक पीटीआई करे, नून लीग करे, पीपल्स पार्टी करे, जलसे नहीं होने चाहिए। ये सूरत है, इसमें इज्तिमा होगा जहाँ पे भी उससे वबा को ही फ़रोग मिलेगा, कोई उससे बेहतरी नहीं होगी। बाकी जो देखें इस वक्त सबसे अहम मसला, इसका कोई और हल नहीं। अभी आप लॉकडाउन करेंगे, कुछ मामलात कंट्रोल होंगे, जब फिर नरमी होगी फिर फैलेगी। इसका हल जो है सबसे बेहतर वो ये है कि वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीन के ख़िलाफ़ जो बाज़ हलकों की तरफ से शरंगेज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हुकूमत को उसका तोड़ करना चाहिए कि वैक्सीन किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका कोई नुकसान हो। लेकिन कुछ लोग जो है ना खाम खा उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब दूसरा ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इसमें निजी शोबा जो है उसको शरीक करे। तनकीद तो होगी कि जी देखें वो महंगी आ गई, फलां आ गई। देखें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अगर वैक्सीन पैसे देकर लगवा लेंगे तो उस जो वैक्सीन बचेगी वो उन लोगों को लगेगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस हवाले से एक जामे और ठोस कौमी पॉलिसी तश्कील देने की ज़रूरत है, ना कि इस पर सियासत करने की ज़रूरत है। और ये शिकायत जो है ना, देखें ये पंजाब में भी कुछ जगहों से शिकायत आई होंगी, सिंध से भी आई होंगी कि जी वैक्सीन जो है ना वो इस तरीके से। लेकिन अब तो उन्होंने कहा है कि जी 50 साल से ऊपर वाले जो हैं वो वैक्सीन के लिए अपने आप को रजिस्टर करें। तो जब एक काम शुरू हो गया है, अब सोशल मीडिया पर देखें वैक्सीन के हवाले से कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा आता है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक मौसर कैंपेन चलानी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा और ये वैक्सीन जो है अल्लाह के फजल से आने वाले दिनों में आती जाएगी पाकिस्तान में। इस पर हम इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करने के लिए और 100 चीज़ें हैं, आप उन पर तनकीद करें, जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन ये जो आवाम की सेहत से नहीं खेलना चाहिए, इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। आप देखें ना मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने किस कदर गैर संजीदा गुफ्तगू की थी कोरोना के हवाले से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ़ारूक हबीब साहब, वो तो चलें मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे और हम उम्मीद भी करते हैं।
और एहतियात करने की हमें भी ज़रूरत है। और आपने वैक्सीनेशन का तो बता ही दिया, क्योंकि निजी शोबा तो पहले ही राना साहब मेरे ख्याल में शामिल है। नहीं, वो बहुत महदूद है, उसको भी एक तो बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वहाँ जो अफोर्ड कर सके वहाँ वैक्सीनेशन हो सके। अब हमें मईशत की तरफ जाना है, मईशत को बेहतरी की जानब जाना है। आपके पास 2-2.5 साल रह गए फ़ारूक हबीब साहब, ये बड़ा अहम वक्त है आपके लिए, और उसके बाद आपने फिर इलेक्शंस के अंदर चले जाना है। ये जो नई इक्तिसादी एडवाइजरी काउंसिल बनी है, वज़ीर आज़म साहब ने कल इसके इजलास की सदारत भी की है, और सबसे पहला टास्क उन्होंने दिया है कि महंगाई के हवाले से इकदाम करें और जीडीपी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए। आपको लगता है कि बेहतरी की जानिब हम जाएंगे अब आने वाले दिनों में? देखें, यकीनन जिस हालत के अंदर हमें मैशियत मिली थी, देखें ये जो मैशियत है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके आज लिए गए जो फैसले हैं उसके इफ़ेक्ट्स अगले आइंदा आने वाले 10 साल तक का सामना आपको करना पड़ता है। जो इसहाकडार इस मैशियत के साथ इस मुल्क की खलवाड़ करके गए, जो बेड़ा कर करके गए, तो आपके सामने है। आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट लेड इकॉनमी बना दी पकड़ के, $60 अरब के ऊपर हमारी इंपोर्ट्स पहुंच गई। एक्सपोर्ट्स इनके दौर के अंदर बढ़ने की बजाय हमारी नीचे आना शुरू हो गई, और वो डॉलर्स हमारे मुल्क के अंदर हमें एक एक डॉलर की ज़रूरत है, $9 अरब के ऊपर छोड़ के गए। मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट पे था। 2018 में उसी साल तो हुकूमत पाकिस्तान जो पीटीआई का हुकूमत मिली, हमने $10 अरब कर्जे सूद समेत वापस किए। तो आप अंदाज़ा करें जो चैलेंज हमें सामने था। अगर हम बेहतर मैनेजमेंट ना करते, बेहतर इकोनॉमिक डिसिप्लिन ना लेकर आते, बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना लेकर आते, तो मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट पे जाता, तो यही डॉलर आपको 400 रुपये पे मिलता। यही जो महंगाई का आपको नज़र आ रहा है, ये जो शोर मचाते हैं, ये इनका लगाया गया 5वां गेयर है, जिसके अंदर ये गाड़ी को छोड़ के गए हैं 500 की स्पीड में, ब्रेकें फेल करके छोड़ के गए हैं। जिम्मेदारी तो इमरान खान के ऊपर लग गई। स्टीयरिंग हाथ में आ गया, बगैर ब्रेक के इमरान खान को गाड़ी मिली, जिसको हम अब बेहतर अंदाज से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सीडेंट से बचाया है। अब हमने बेहतरी क्या की, हम करंट अकाउंट डेफिसिट जो $20 अरब पे छोड़ के गए उसको सरप्लस पे ले आए। आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जावेद साहब, कभी आपका रुपया 168 पे गया डॉलर, आज वो 152, 53, 54 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 25 रुपये रुपया तगड़ा हुआ, जिससे जो महंगाई हुई हमारे मुल्क के अंदर, चाहे वो खुर्दनी तेल है, चाहे वो खाने पीने की दालें हैं, बहुत सारी अशिया खुर्दनोश जो है इंपोर्ट होती हैं, जिनकी कीमतें डॉलर्स में अदा होती हैं। महंगाई उसकी वजह से होती है। पेट्रोल भी आपको पता है इंपोर्ट होता है, डीजल भी इंपोर्ट होता है। अब कीमतें उससे नीचे आएंगी। जो महंगाई वाला मामला है उसके ऊपर भी काबू पाएंगे, जो लोकल हमारा मैकेनिज्म था सप्लाईज का उसके ऊपर काबू पाएंगे। और फिर आप देखें नई सनतें लग रही हैं। जो टेक्सटाइल सेक्टर, फैसलाबाद आप भी आते रहे हैं, टेक्सटाइल का कब्रस्तान बना दिया गया था। आज आप देखें कि पाकिस्तान की जो अपैरल है, गारमेंट्स है, वो यूएसए में एक्सपोर्ट्स हमने भारत को बीट कर दिया है, यानी भारत से हम आगे निकल गए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स में पिछले 10 माह में $2.5 अरब, हर माह $2.5 अरब से बढ़ रही है। फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट में $800 मिलियन पाकिस्तानियों ने डाले हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल आउटलुक है, पूरी दुनिया में सरमायादारों का, इमरान खान की वजह से उन्हें पता है ये लूट खसूट नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, बैरून मुल्क अपनी जायदादें नहीं बना रहा, एतमाद बढ़ा। $2.5 अरब के हमारे यूरो बॉन्ड्स हमने जो बेचे, $5 अरब की हमारी इंटरेस्ट शो किया लोगों ने, लेकिन हमने $2.5 अरब के फ्लोट किए। तो ये एतमाद है आपकी मैशियत पे। ये जो शोर डालते हैं ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है। इनको तो पता ही नहीं है कि मैशियत होती क्या है। आज आप देखें कि आज हम एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30 साल में जावेद साहब 1 टका आना बीज की रिसर्च के ऊपर नहीं खर्च किया इन्होंने। 1 टका आना इन्होंने जो है वो ज़मीन को बेहतर करने के लिए नहीं किया। 1 टका आना इन्होंने मॉडर्न जदीद मशीनरी मंगवाने के लिए खर्च नहीं किया। आज स्टेट बैंक के जरिए 500 अरब रुपया हमने सनतकारों को दिया है कि आप जदीद मशीनरी इंपोर्ट करें। टफ के नाम से धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लग रही हैं, धड़ाधड़ रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। और अब जो टारगेट दिया है, जिसकी आपने हालिया बात की, शौकत तरीन साहब को पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम करना था, हमने अपने इशारिये ठीक करने थे। अब हम जो है ग्रोथ लेड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, और वो ग्रोथ कर्जों के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, वो ग्रोथ होगी एक्सपोर्ट्स की शक्ल में, वो ग्रोथ होगी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें इजाफा हो रहा है, वो ग्रोथ होगी एग्रीकल्चर ग्रोथ की शक्ल में आपको नजर आएगी। आज गन्ने का बेहतरीन रेट मिला किसान को, आलू की फसल का बेहतरीन रेट मिला, आज गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है पाकिस्तान के अंदर, चावल का बेहतरीन रेट मिला, मकई का बेहतरीन रेट मिला। आज ये जो शोर मचाने की कोशिश करते हैं, देखे तो सही कि किसान खुशहाल हुआ है। किसान खुशहाल होता है, वो स्पेंडिंग करता है, खर्च करता है। जब खर्च करते हैं,
आपकी ग्रोथ में इजाफा होता है। इंशाल्लाह हम 6% ग्रोथ अचीव करेंगे। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे उससे कमी वाकई होगी। ठीक है, ये परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं तो एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर जरा हम सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस की भी जरा बात कर लेंगे। तो एक ब्रेक के बाद होम डिलीवरी के लिए अभी royalfans.com पर ऑर्डर करें। सिर्फ रॉयल फैंस से मिले खूबसूरती और दिलकशी का मुनफरिद अंदाज। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 99.9% खालिस कॉपर और 100% इलेक्ट्रिक शीट की बदौलत बेहतरीन कारकर्दगी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। सिर्फ रॉयल फैंस दे अपने कस्टमर्स को लाइफ टाइम गारंटी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हमने हुकूमत से पूछा था कि उनकी परफॉर्मेंस और फिर खुसूसन मईशत के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं वो क्या होने जा रहे हैं। करीम ख्वाजा साहब, आपकी ज़ाहिर है आप इस पे मईशत पे तो आप बात कर ही रहे थे इससे पहले, ब्रेक से पहले भी, लेकिन सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस भी हम देख लेते हैं। ज़ाहिर है आप अपोजिशन बहसीत अपोजिशन तो वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, लेकिन सिंध के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा तशवीशनाक हुक्म आया अदालत की तरफ से और वहाँ पे पूरे सिंध के पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद कर दिया गया है। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और जाहिर है कि इल्ज़ामात यही हैं कि वहाँ पे जो भर्तियाँ की गई हैं, जिस अंदाज में की गई हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो आप नहीं समझते कि सिंध हुकूमत के लिए भी ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, ये जो कुछ हुआ है? सबसे पहले तो ये मिनिस्टर साहब ने ये जो है पीटीआई के जेंटलमैन, उन्होंने जो बयान डिसएग्री करते हैं, क्योंकि ग्राउंड में बेरोजगारी है, महंगाई है, अफरा तफरी, वो घुमा रहे हैं
तो इस हवाले से जो उन्होंने फ्रेंडली ग्राउंड पर किए। अब गवर्नमेंट ऑफ ताल्लुक है, पार्टी ने हमेशा रोजगार दिया है, दूसरी पार्टी जो उन्होंने लोगों को निकाला है और वो अदालत ने कहा है तो उस पर बिल्कुल उसका जवाब देगी। और हमने अब रूल्स एंड रेगुलेशन की हैं, अदालत में हम भी जवाब दाखिल कराएंगे इस हवाले से। हमने तो हजारों लाखों लोगों को जब से पीपल्स पार्टी बनी है रोजगार दिया है, और हर जब पैसा आता है, डेवलपमेंटल वर्क्स आते हैं, तभी आम लोगों को रोजगार मिलता है। इन्होंने तो सीपैक को भी जो है बंद कर दिया है, इन्होंने तो कोई डेवलपमेंटल स्कीम्स नहीं लेकर आए हैं, जिसकी वजह से पंजाब में और अपना केपी में, दीगर सूबों में जहाँ इनकी हुकूमतें जीरो है, रोजगार से लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये जो कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कि भाई इस खित्ते में सबसे ज्यादा हम हिंदुस्तान से भी आगे हैं, चीन से भी आगे हैं। अफगानिस्तान से तो आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हो कॉटन, और उसका रुपया हमसे ज्यादा स्टेबल है। बांग्लादेश हमसे ज्यादा स्टेबल है। कैसी बातें करते हैं कि भाई लोगों को इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें तो नहीं कोई मानता है। इन्फ्लेशन हाई है, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, गरीब बेचारा जो है एक वक्त की रोटी खा रहा है। सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स देने से या दूसरों को गलत लफ्ज कहने से तो मसले हल नहीं होते। पाकिस्तान के हालात तो अच्छे तो नहीं है। मेरे ख्याल से वैक्सीन में हम 120 में से 123 में से 120 नंबर पर हम हैं, जहाँ वैक्सीन का जो सबसे बड़ा अभी इंटरनेशनल जो है WHO ने ये बात की थी। तो अब देखें, जब वबा है, वैक्सीन का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि मुफ्त में मिले, और कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। WHO कह रही है कि -1 और 2 पर हम पहुंच गए हैं GDP। क्या करेंगे? कोई टैक्स उन्होंने लोगों से नहीं ले पाए हैं। बातें करने से या गालियां देने से तो कोई नहीं होता ना, ग्राउंड पर नजर आए चीजें, ग्राउंड पर कुछ चीज नजर ही आती है। सिंध में तो फिर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सा फायदा लोगों को हुआ है। हमें जो गवर्नमेंट, ये जो लोग वोट देते हैं, उनकी मेहरबानी है, हम चुनकर आते हैं। ये इनकी तरह थोड़ी है कि पपेट्स हैं और जो है अपनी पॉलिसीज भी नहीं चला पा रहे हैं, और दूसरों को पता नहीं सारी चीजें इन्होंने जो है दूसरों के हवाले कर दी है। इनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। खैरू साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐड करें। देखो, मैं कहना चाह रहा था कि WHO नहीं बताता, WHO तो बताता है हेल्थ के मुतल्लिका हाँ, वो तो चीज़ें हेल्थ के बताती है। मुताबिक है, तो ठीक। वो वर्ल्ड बैंक या IMF की अगर बात करते तो हाँ। समझ आती थी। बात ये है कि जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में कोविड के दौरान मईशतें नीचे चले गई हैं, पाकिस्तान की मईशत जो है वो ऊपर आ रही है। इस साल इंशाल्लाह वो 3 से 4% का टारगेट अचीव करेगी। अगले साल की प्रोजेक्शन जो है वो बड़ी पॉजिटिव बता रहे हैं। और आप ये देखें कि रोटी कपड़ा मकान का नारा इन्होंने लगाया था ना, आज 340 अरब रुपए की मॉर्गेज मार्केट इमरान खान ने नामसाइद हालात में क्रिएट कर दी कि 15,000 रुपया माहवार किराए पे रहने वाला कोई भी शख्स 5 से 7,000 रुपया माहाना किस्त देकर अपने घर का मालिक बन जाएगा। ठीक। 20 साल में वो पैसे देने, और 20 साल में जो आज जायदाद 30 लाख की लेगा, तो वो जायदाद की कीमत 1 करोड़ 1.5 करोड़ के ऊपर होगी, वो भी अप्रिशिएट होगी। जो किराए के घर पे रहता है वो तो सारी जिंदगी किराए पे रहता है, ना छत अपनी ना जमीन अपनी, किराया भी देता रहता है। तो ये एक सोच है, एक विजन है जो इमरान खान लेकर आए। और फिर सबसे बड़ी चीज, जो सेहत इंसाफ कार्ड, इनको तौफीक ही नहीं हुई। 3-3 बार इनकी हुकूमतें रह चुकी हैं, इन्होंने सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किस तरह अपना इलाज करवाता है। वो इमरान खान जो है इस मुल्क को एक बनाना चाह रहा है, इसको वेलफेयर स्टेट बनाना चाह रहा है, मदीना की रियासत बनाना चाह रहा है जिसमें रियासत जिम्मेदारी ले। और आप पंजाब की 12 करोड़ आबादी, खैबर पख्तूनख्वा की जो आपसे 4 से 5 करोड़ की आपकी आबादी है, पूरा हेल्थ इंश्योरेंस होगी 10 लाख रुपए की। खैबर पख्तूनख्वा में तो सबको कार्ड मिल चुका है, वहां पर तो इलाज भी शुरू हो चुका है। पंजाब के अंदर भी इस साल दिसंबर तक सारी आबादी हेल्थ कवर्ड होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और एहसास प्रोग्राम, 40 लाख लोग थे मुस्तफ़ीद हो रहे थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उसमें भी इन्होंने जो है वो जाली भर्तियां की हुई थी। 18वें ग्रेड के, 21वें ग्रेड के लोग ले रहे थे जिनको नवादा हुआ था इन्होंने। आज उस एहसास प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो है वो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम वज़ीर आज़म साहब
लेकर आए हैं, इन्हीं नामसाइल हालात के अंदर लेकर आए हैं ना, तो इनको मैं समझता हूं कि बजाय उसको अप्रिशिएट करने के ये तनकीद करते हैं। सिंध में क्या हो रहा है, 14 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहे खा जाते हैं। ओ भाई दलेर बनो, को यार हम खा गए, आपका तो तुरा इम्तियाज है। आप चाहे टीटियां हो, जाली अकाउंट्स हो, अयान अली हो, कराची कचरे का ढेर हो, गंदा पीने का पानी हो, थर के में अंदर भूख हो, 800 अरब आप लाड़काना का खा जाए। एक जज ने कहा था कि डायन भी जो है वो 7 घर छोड़ देती है। तो सिंध वाले बैठ के परफॉर्मेंस की बातें हमें ना बताया करें, खुद अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो तवज्जो दे लें। इनके लंबे लंबे चौड़े चौड़े इनके जो है वो केसेस हैं, करप्शन की गजबनाक कहानियां हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये उधर परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, सिंध के लोगों को रिलीफ दें। इमरान खान अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर रहे हैं। ये राना ताहिर साहब, इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमायाकारी के लिए जो आपके मुल्क का आउटलुक होता है और एक बड़ा ऑनेस्ट लीडर का आउटलुक होता है, वो बड़ा मैटर करता है। वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी लीडरशिप पे लोग एतमाद करें। ये हम देख रहे हैं कि हमेशा से होता है कि हुकूमतें आती हैं, फिर 2-2.5 साल बाद, 3 साल बाद अपोजिशन उनके खिलाफ चल पड़ती है। तहरीक इंसाफ की तो पहली बार हुकूमत आई है। कितना वजन है इनके आर्गूमेंट में जब ये यही बात करते हैं कि हमें ये मुल्क तो इस तरह मिला, और जाहिर है इकॉनमी की हालत तो थी ना। जी जावेद इकबाल साहब, इसमें तो देखें कोई भी, मैं कहता हूँ इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश भी नहीं है कि हमारे मुल्क के माली मामलात जो थे उनको बड़ी ही बेदर्दी से चलाया गया और बिल्कुल उसको एक ख़ानदानी जागीर समझकर चलाया गया। आप यहाँ तक देखें, अभी जो पीटीआई की हुकूमत से पहले की हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब की, उनके जो वज़ीर ख़जाना थे वो उनके समधी भी थे। अब शायद खाकान अब्बासी उस वक्त वज़ीर आज़म थे। सरकारी जहाज़ में प्राइम मिनिस्टर के नैब को मतलूब मुल्ज़म को फ़रार करवाया गया पाकिस्तान से। अब इसहाक डार साहब वही हैं जो हल्फिया बयान दे चुके हैं मैजिस्ट्रेट के सामने हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से नवाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। वो इसहाक डार जो है वो उसको शायद खाकान अब्बासी मुल्क से फ़रार करा देते हैं। इनकी जो हुकूमत की कमज़ोरी है, असल इनके हैं प्रॉब्लम गवर्नेंस के। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान एक दयानतदार आदमी हैं और कौम ने उनको वोट दिया है और लोग उन पर एतमाद करते हैं। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान पर बहुत, हुकूमत के कुछ अपने प्रॉब्लम हैं गवर्नेंस के, जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। ये कौन लोग हैं, ये हुकूमत को देखना चाहिए कि उसमें रुकावट बन रहे। आप देखें ना, बड़ा सिंपल सा केस है। आप एक आम मुल्ज़म जो है उसको कोई दूसरा बंदा फ़रार करवा दे, जिसको पुलिस ने पकड़ना हो, पुलिस उसके पीछे लग जाएगी। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब से किसी ने नहीं पूछा कि भाई आपने ये इसहाक डार को क्यों फ़रार कराया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप 120 नैब कोर्ट्स बनाएं। इनकी वफाकी काबीना ने कहा कि जी फ़िलहाल वसाइल नहीं है तो 30 बनाते हैं। वो 30 भी अभी तक उसी तरह लटकी हुई हैं। तो जब पूरे मुल्क में इस वक्त 24 के करीब नैब कोर्ट्स हैं, जब तक ये नैब कोर्ट्स की तादाद नहीं बढ़ेगी तो वो यही कहेंगे कि हमने तो देले की करप्शन नहीं की शहबाज शरीफ साहब। तो इसलिए इस एहतसाब के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है। लोगों ने वोट दिए थे इमरान खान को एहतसाब के नारे पे। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, इसको कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो उस वक़्त जो कीमतें थीं, क्या जब 2013 में पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार छोड़ा उस वक्त वही कीमतें थीं? बिल्कुल नहीं थी। उससे कीमतें बहुत बढ़ चुकी थी। फिर जब 2013 में जो कीमतें पीपल्स पार्टी नून लीग को देकर गई, क्या 2018 में नून लीग ने वो कीमतें छोड़ी? नहीं, उससे बहुत बढ़ चुकी थी। तो ये जो महंगाई का अमल है, ये तो पूरी दुनिया में एक होता है, लेकिन उसमें जो गैर मामूली इजाफा होता है उससे अवाम परेशान हो जाते हैं। महंगाई को कंट्रोल करना, ये देखें, बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है लोकल गवर्नमेंट की कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। लोकल गवर्नमेंट को मौसर बनाने की ज़रूरत है। जब तक ये इस तरह, अब आप देखें, अभी आप इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी में जाएं, वहाँ से आप टमाटर और प्याज ख़रीदें, उसके बाद फिर आप इस्लामाबाद की किसी और मार्केट में आ जाएं, यहाँ पे आके वही प्याज और वही टमाटर पूछें तो आपको 2-3-4 गुना महंगे मिलेंगे। तो ये जो इंतज़ामी मशीनरी है, उसकी जो कोताहियाँ हैं, उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि ये मामला जो है ना कंट्रोल में आए। बाकी आप देखें, पीपल्स पार्टी की माशाल्लाह 13 साल हो गए हैं सिंध में गवर्नमेंट है।
और अब 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास हैं, ख़ास तौर पे ये सेहत के हवाले से। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि हमें थोड़ा सा ना ये देखना चाहिए कि आवाम के साथ ज़्यादती ना हो। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे मोहतरम हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने फरमाया कि पंजाब की वज़ीर सेहत ने वैक्सीन के हवाले से कोई स्टेटमेंट दी। अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो खुद बहुत काबिल डॉक्टर हैं। वो प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी रही हैं फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में। सियासत में आने से पहले उनकी सारी जिंदगी, और वो लाहौर में बड़ी मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और मैं नहीं समझता कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा इस तरह की कोई वैक्सीन के हवाले से गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर सकते हैं। जो मैंने अर्ज़ किया ना कि आप पीटीआई पर तनकीद करें, जितनी मर्ज़ी करें, इमरान खान साहब पर तनकीद करें, लेकिन इन बातों के हवाले से हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। कौम को हमें शऊर देना चाहिए कि ये जो प्रोपेगेंडा वैक्सीन के ख़िलाफ़ हो रहा है ये गलत है। इससे बचाव का तरीका जो है ना एक ही है, जावेद इकबाल साहब, वैक्सीनेशन। लॉकडाउन वगैरह से आर्जी तौर पर आप इस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन आपको कम अज़ कम अपनी 65-70% आबादी को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। आप देखें, कल मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने कहा कि हमने 100% अपनी आबादी को पहली डोज जो है ना वो लगा दी। तो हमें सबको मिलकर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो अपने वसाइल से भी वैक्सीन खरीदें। जैसे बड़ी अच्छी बात की थी, सिंध गवर्नमेंट का एक फैसला था, उन्होंने कहा था कि हम वैक्सीन खरीदेंगे। उस पर हमारे सिंध के पीटीआई के दोस्त जो है उन्होंने तनकीद शुरू कर दी। उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैक्सीन जिधर से भी आ रही है, जो भी खरीद रहा, उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। ठीक है करीम ख्वाजा साहब, आप भी ये जो आप रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं और इश्यूज़ की भी बात करते हैं, हुकूमत ने आपको एक मुज़ाकरात की भी दावत दे रखी है अपोजिशन को, आप कब उसका जवाब दे रहे हैं और उनके साथ बैठ के मामलात को आगे बढ़ाने की बातचीत करेंगे? देखें, मुज़ाकरात हम क्या करें एक नॉन सीरियस लोगों से जो नहीं उनको पॉलिटिक्स प्रॉपरली टैकल कर सकते हैं, इंटरनेशनली आइसोलेटेड लोग, और जो यहाँ की चीज़ों को, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, यहाँ की सिस्टम को नॉन सीरियसली ले रहे हैं, जो कि असेंबलीज में भी नॉन सीरियसली चीज़ों को देख रहे हैं, जिनका प्राइम मिनिस्टर असेंबली में ही नहीं आता है, और जो ऑटोक्रेटिक वे में चीज़ें चला रहा है, उससे क्या हम गुफ्तगू कर सकते हैं? नॉन सीरियस लोग हैं, तो ये अपना टाइम किल कर रहे हैं वक्त के साथ। और मेरा ख्याल है कि कोरोना का जो फाइनेंशियल बहरान जो कि सारी दुनिया पर आया हुआ है, उनका अभी उनको एहसास ही नहीं है। कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ये इस तरह फाइन है जिस तरह फ्रांस में इनकलाब से पहले वो फ्रेंच क्वीन कह रही थी कि भाई खाना नहीं मिलता है तो आप केक ले लें। तो ये लोग इस डिल्यूजन वाले वर्ल्ड में, इल्यूजन वाले वर्ल्ड में, ख्वाजा साहब, फैंटेसीज में वक्त बैठे कम रह हुए गया है। हैं। मैं चाहूँगा मैं बातें फारूक ऐसी हबीब साहब करें, से भी कमेंट ले लूँ इसका। बहुत अच्छी है। ये मुज़ाकरात की भी आपने दावत दे रखी है और बातचीत भी होनी ज़रूरी है, लेकिन ऑपोजिशन लगता है कि मामले में संजीदा नहीं है। तो आपकी तरफ से तो बार बार कहा गया है, फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर आपकी हुकूमत ने कहा, तो आपको तवक्को है कि ये मिल बैठेंगे आपके साथ और जिन रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, इन रिफॉर्म्स को आगे ले जाया जाएगा? देखें, बात यह है कि या तो बात करना ये छोड़ दें या ये मुनाफकत छोड़ दें। बात यह है कि इन्होंने कहा जी हमारी जो PDM की तहरीक है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से। अच्छा जी, साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो है, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर होने चाहिए, बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है, तो उसके लिए रिफॉर्म्स कहाँ आएंगी? वो पार्लियामेंट में आएंगी। तो जब पार्लियामेंट में आने की बात आती है तो ये बाइकआउट कर जाते हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर आके संजीदगी से पार्टिसिपेट नहीं करते, मुख्तलिफ हेले बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। और इसी अंदाज के अंदर फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन में मसरूफ़ है, एक दूसरे की जो है वो लाइन काटने के चक्कर में है ये। और जिस अंदाज से आपने देखा कि PDM का जो धड़न तख्ता इन्होंने आपस में मिलकर किया है और उसके ऊपर इनकी इस तरफ तवज्जो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये TA भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, तो अपनी पार्लियामेंट्री जिम्मेदारी भी इनको पूरी करनी है। और कवानीन जो भी होंगे वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के अंदर ही उसके ऊपर कानून साजी होगी, वहीं पर उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। तो आज के प्रोग्राम से भी हम इनको दावत दे देते हैं
पहले भी दे चुके हैं, अब भी दे चुके हैं, अब संजीदगी इन्होंने दिखानी है, जो बॉल है इनके कोर्ट में। ठीक है, राना साहब आपका आखिरी कमेंट मुज़ाकरात के हवाले से। देखिए, हुकूमत और अपोजिशन में जावेद साहब मुज़ाकरात तो होने चाहिए। ये एक पार्लिमानी रवायत भी रही है और पार्लिमानी प्रैक्टिस रही है माजी में भी कि हुकूमतों में और अपोजिशन में इख्तलाफात होते हैं लेकिन फिर टेबल पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मसला है ना, सबसे ज़्यादा आप देखें, यहाँ पे आ गई है ख़ानदानी सियासत। अब इनको दुख जो है ना, सारा कुछ आप देखें, वो नवाज़ शरीफ साहब के घर के मामला आया कि जो सरकारी ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा किया, उसके हवाले से हुकूमत ने कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो पूरी मुस्लिम लीग नून जो है उसको इस तरफ लगा दिया गया, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी, बाकी भी सारे, कि जी भाई ये शरीफ फैमिली जवाब देना उसका। ये मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई शरीफ फैमिली के घर की लौंडी है कि वो अपना उनका जवाब देगी? तो ये सूरत हाल जो है ना जमातों में, जब ये सूरत हाल हो, ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो रवैया, वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं मुल्क के, उन्होंने स्पीकर के साथ जो नेशनल असम्बली में रवैया अपनाया, इस तरह के रवैये होते हैं पार्लिमानी जमहूरियत में, नहीं होना चाहिए। और ये मुज़ाकरात देखें तभी होंगे इनके कामयाब, हुकूमत और दोनों तरफ हैं। मैं आपको बताऊं, ये माजरत के साथ फ़रख हबीब साहब की पार्टी वाले जो है ना, वो भी अब देखें इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो सूरत हाल कुछ चल रही है जहांगीर तरीन साहब के साथ, मैंने आज तक जहांगीर तरीन का कोई ऐसा बयान नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा हो कि भाई वो कोई इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं या वो। लेकिन आज इनके एक वफाकी वज़ीर जो हैं, वो अली जैदी साहब, वो कल कह रहे थे कि जी ये जो ग्रुप बना रहे हैं ये बड़ा गलत। यानी आप खुद हवा तो ना दें ऐसे मामलात को। ठीक है, ठीक है, लेकिन अपना किरदार अदा करना होगा, हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना होगा। वक्त खत्म हो गया। राना ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ारूक हबीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, करीम ख्वाजा साहब आपने हमें कराची से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मामलात को आगे बढ़ाना या गवर्नेंस के मामलात होते हैं, ये तो हुकूमत के काम होते हैं, लेकिन मुल्की निज़ाम को चलाने में अपोजिशन का भी अपना एक किरदार होता है। अपोजिशन महज तनकीद बराए तनकीद के लिए नहीं होती है, अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और एक बार फिर आवाम से यही अपील हम इस फोरम से करते हैं, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपील की कि कोरोना की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, एहतियाती जो तदाबीर हैं उस पर हर सूरत अमल किया जाए, इसी में हमारी बचत है। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।